व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ए कपल ऑफ ककूज एनिमे सीरीज के एपिसोड 8 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 8 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एरिका शॉपिंग करने गई होती है और वो घर पे एक लेटर छोड़ के जाती है नागी के लिए। उसके बाद हम देखते हैं नागी अपने रूम में रहता है और वो सोच रहा होता है कि एरिका ने उसको ऐसा क्यों कहा कि योर फेट माइट चेंज इफ़ आई टेल यू, और सोच रहा होता है कि वो एरिका से ये पूछे भी या नहीं कि वो किससे मिलना चाहती है। और तभी घर की डोरबेल बजती है और फिर जैसे ही नागी घर का डोर खोलता है तो हम देखते हैं कि वहाँ साची रहती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, क्या एरिका चांद घर पे है। और जैसे ही वो नागी की तरफ देखती है तो नागी बड़ा ही अजीब सा मुंह बनाया होता है। उसके बाद वो दोनों लिविंग रूम में आते हैं, बैठ के बात करते हैं। और जब साची को पता चलता है कि एरिका घर पे नहीं है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है। उसके बाद वो नागी के रूम में जाती है और उसकी हुडी पहन लेती है क्योंकि वो एरिका के कपड़े पहन कर आई थी और जब वो यहाँ नहीं है तो उसे दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। तभी साची पूछती है कि तुम दोनों शायद एक दूसरे से फाइट किए हो। इस पे नागी कुछ बोलता है और फिर वो कहता है कि अपना मुंह बंद करो और घर जाओ। और तभी साची गुस्सा हो जाती है और ऊपर से जल्दी जल्दी नीचे आती है और फिर नागी के ऊपर बैठकर उसकी हड्डियां तोड़ने लगती है और कहती है कि जल्दी से बताओ क्या हुआ। और फिर नागी हार मान के सब कुछ बता देता है कि क्या हुआ। नागी साची को उस फील्ड ट्रिप के बारे में बता देता है कि कैसे उसने एक क्वेश्चन पूछा और उसने कुछ ऐसा आंसर दिया जो कि उसे समझ नहीं आ रहा। उसके बाद वो दोनों थोड़ी बात करते हैं। नागी कहता है कि घर पे क्या चल रहा है, तो फिर साची घर की सारी हालात बताती है कि क्या कैसे हो रहा है। तभी नागी पूछता है कि तो तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम पढ़ भी रही हो या नहीं। जिस पे साची अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन उसकी बातों से नागी को यकीन नहीं हो रहा था। तभी बात खत्म होती है और फाइनली नागी डिसाइड करता है कि वो एरिका से पूछ लेगा। उसके बाद नागी किचन में जाकर खाना बनाने लगता है और साची उसे इतना डिटरमाइंड देख के उस घर से चली जाती है और वापस अपने घर आ जाती है। तभी उसकी मॉम पूछती हैं कि वो एरिका से मिली, जिस पे साची कहती है कि नहीं, वो कहीं बाहर गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि साची अपना सारा सामान पैक करके नागी और एरिका के घर पे चली जाती है और इस बारे में उसकी मॉम को टेंशन हो रहा था, इसलिए वो नागी से कहती है कि तुम साची को समझाओ और उसे वापस भेजो। उसके बाद हम देखते हैं कि साची एरिका और नागी के घर पे आई है और वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। जिस पे एरिका कहती है ये तो बहुत सारा सामान है। जिस पे साची कहती है कि अब वो यहीं रहने वाली है। नागी अपनी मॉम से कहता है कि आखिर वो यहाँ आई ही क्यों है। उसके बाद नागी साची से कहता है कि आज काफ़ी लेट हो गया है इसलिए तुम यहाँ रुक सकती हो, लेकिन कल सुबह होते ही तुम अपना सारा सामान पैक करके वापस घर चली जाओ, ये घर मेरे और एरिका के लिए है। जिस पे साची और नागी में थोड़ी बहस होती है। तभी साची कहती है कि ये बात तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो। तभी एरिका उन दोनों को शांत कराने के लिए कहती है कि वो अपने डैड से इस बारे में बात कर लेगी। तभी साची एरिका के पास जाकर बैठ जाती है और नागी कहता है कि आखिर तुम घर से आई ही क्यों हो। जिस पे एरिका कहती है कि शायद इसको रेबेलियस लड़की बनने का मन था। जिस पे नागी कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्लास थर्ड से ही रेबेलियस है। तभी साची कहती है कि उसे घर पे सही से स्टडी करने को नहीं मिलता और वो चाहती है कि वो भी किसी अच्छे स्कूल में जाए, लेकिन उसे पता था कि वो कितने पुअर हैं और अब तो उनकी इनकम भी बंद हो गई है। तभी एरिका साची को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम काफ़ी अच्छी लड़की हो, तुम काफ़ी मैच्योर हो रही हो। तभी नागी कहता है कि साची उसके रूम में सो सकती है। तभी साची कहती है कि नागी रात भर अपने दांत पीसता रहता है जो कि एक बॉम्ब की तरह लगते हैं। तभी नागी कहता है कि इतने सालों से हम एक रूम में रह रहे थे, वो भी हमारे बीच एक कर्टेन के साथ, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, चुपचाप जाकर मेरे रूम में सो जाओ। और फिर उन लोगों में थोड़ी बहस होने लगती है। तभी एरिका कहती है कि साची क्या तुमने खाना खाया। जिस पे वो कहती है कि नहीं, अभी नहीं। वो कहती है कि अब वो नागी का बनाया खाना नहीं खाएगी, वो अब एक अमीर घर में है तो अब वो वहाँ पे ऐसे ही डिश खाना चाहेगी। एरिका कहती है कि अब वो समझ गई और अब वो इन सब चीज़ों का बंदोबस्त कर देगी। तभी उन तीनों में स्टडी को लेकर बात होती है, जिस पे नागी कहता है कि जो भी हो, साची की पढ़ाई में सिर्फ मैं ही ध्यान देने वाला हूँ। जिस पे हम देखते हैं कि एरिका को जो तुरंत अपने कपड़े चेंज करके एक टीचर के कॉस्ट्यूम में आ जाती है और कहती है कि अब वो उसकी हेल्प करेगी और फिर वो दोनों अपने रूम में जाकर पढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ नागी उन लोग के लिए स्नैक्स बनाने लगता है और सोच रहा होता है कि आखिर साची चाहती क्या है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एरिका साची से पूछती है कि आखिर बात क्या है, मुझे सच बताओ। जिस पे साची कहती है कि जब एरिका पहली बार रेस्टोरेंट में आई थी तो वो भी वहीं थी, लेकिन जब उसने नागी को एक साथ जाते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे लगा था कि शायद नागी हमेशा के लिए जा रहा है और वापस नहीं आएगा, जो कि वो नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि वो थोड़े टाइम और अपने भाई के साथ बिताए। और नागी बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा होता है और तभी उसे पास्ट का सीन याद आता है जहाँ पे वो आगे आगे चल रहा होता है। साची उसको चेस कर रही थी। उसके बाद नागी अपने पेरेंट्स को साची के बारे में बता देता है,
कि अब वो यहीं रुकने वाली है और उसकी पढ़ाई पे ध्यान देने वाला है। दूसरी तरफ साची और एरिका बार बार चीज़ें गिराए जा रहे थे और नागी सोच रहा था कहीं उसने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि साची नागी के रूम में चली जाती है और नागी लिविंग रूम में सोफे पे सो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह होती है और नागी अपने दांत घिस रहा होता है और जब एरिका बाहर आती है तो कहती है कि साची तुम इतनी जल्दी उठ गई, और हम देखते हैं कि साची ने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ होता है। फिर साची कहती है कि अब जो वो यहाँ रहने ही वाली है तो उसने सोचा कि वो कुछ तो काम कर ले, जिस पे एरिका कहती है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि वो तो अपने मेड को बुलाने वाली थी। उसके बाद हम देखते हैं कि नागी उठकर खाना खा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एरिका कहती है कि साची यहाँ रहने तो आ गई लेकिन हमारे पास उसकी ज़रूरत के सामान नहीं है, इसलिए हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। नागी कहता है कि अगर तुम दोनों को शॉपिंग पे जाना है तो जाओ, मैं अपना डे ऑफ सिर्फ स्टडी करके बिताने वाला हूँ। फिर वो दोनों नागी को थोड़े टॉर्चर करते हैं और वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग शॉपिंग करने गए होते हैं और सभी लोग एरिका और साची को देखकर कह रहे होते हैं कि क्या ये दोनों कोई सेलिब्रिटी हैं। तभी एरिका साची से पूछती है कि उसे आज तक कितने लोगों ने प्रपोज किया है, जिस पे साची कहती है कि वो तो अब काउंट भी नहीं करती। और ये सुनकर नागी काफ़ी हैरान हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि जब वो स्कूल में था तब उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होता था। उसके सभी दोस्त, इवन रेस्टोरेंट में आने वाले लोग भी साची पे हिट करते थे और नागी ये सब सोचते हुए अजीब सा मुंह बना रहा होता है, जिस पे साची कहती है कि देख लो, जब ये किसी गहरी सोच में होता है तो ऐसा मुंह बनाता है। उसके बाद वो लोग काफ़ी सारी शॉपिंग कर लेते हैं और नागी सोच रहा होता है कि उसने अपना वीकेंड बर्बाद करना पड़ा और उसके काफ़ी सारे पैसे भी खर्च हो गए। उसके बाद नागी वो सारा सामान लेकर जैसे ही बाहर निकलता है तो देखता है कि काफ़ी भीड़ हो गई है और वहाँ पे सब लोग बात कर रहे होते हैं कि इन दोनों लड़कियों के साथ काफ़ी बुरा हुआ, क्या उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए। जिसमें नागी सोचने लगता है कि उसने बस उन दोनों को थोड़ी देर के लिए छोड़ा और ऐसा हो गया। उसे लगता है कि उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और जैसे जैसे वो भीड़ से हट के उन लोग के पास जाता है तो देखता है कि वो दोनों एक जगह बैठकर आइसक्रीम खा रही होती हैं और उनके पास भीड़ इसलिए लगी थी क्योंकि वो सभी एरिका को पहचान रहे होते हैं और वहाँ नागी का मजाक बन जाता है। तभी एरिका और साची उसको कहते हैं वहाँ से चलने के लिए और ये सब सुन के नागी ब्लश करने लगता है। सबको लग रहा था कि नागी बस उनका कोई फ़ैन है और उन्हें देख के वो वहाँ पे रश कर गया, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि नागी उन दोनों के साथ है तो वहाँ के सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों अपने घर आते हैं और वो लोग मिलकर एक फ़ोटो फ्रेम को बनाते हैं। एरिका कहती है कि उन लोगों को साची का वेलकम करना है। उसके बाद वो लोग एक फ़ोटो खींचते हैं साची को वेलकम करने के लिए, जिसमें नागी की फ़ोटो काफ़ी ब्लर आती है और उसका मुंह भी बड़ा अजीब सा था। उसके बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और नागी वहाँ से जा रहा होता है, ये सोचते हुए कि उसे आज भी बात करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद हम देखते हैं कि साची एरिका के रूम में सो रही होती है। दूसरी तरफ एरिका नहा कर आ रही होती है और जैसे वो किचन के पास पहुंचती है तो देखती है कि नागी सामने बैठा हुआ होता है और वो एरिका का वेट कर रहा था। तभी नागी एरिका से कहता है कि जब से वो हीरो से मिला है और जब से साची यहाँ आई है तब से उसे पता चल रहा है कि हर किसी की अपनी एक प्रॉब्लम होती है जो कि वो किसी से बताना नहीं चाहते। अब यहाँ नागी कहता है कि वो एरिका से उसकी बात पूछना चाहता है और सिर्फ ऐसे ही नहीं बल्कि उसकी हेल्प भी करना चाहता है, लेकिन उससे ये नहीं लग रहा था कि वो अभी रेडी है, तो इसलिए वो कहता है कि जब तक मैं रेडी ना हो जाऊं तब तक तुम वेट करो। और एरिका ये सब बात सुनकर हंसना शुरू कर देती है, जिसमें नागी कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो, मैं मजाक नहीं कर रहा। जिस पे एरिका कहती है कि नागी यूजुअली तुम ऐसी बातें नहीं करते हो। और फिर एरिका कहती है कि कोई बात नहीं, जब वो उसके लिए रेडी हो जाएगा तब एरिका उसे बता देगी। और फिर नागी ब्लश करने लगता है और यहीं पे एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।